मेरे पास स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन? दरअसल बीते साल 30 दिसंबर को UKSSC ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। वो तुगलकी फरमान में ये कहा गया था कि UKSSC द्वारा आयोजित की गई जो भर्ती परीक्षाएं थी उनको रद्द करके वो भर्ती परीक्षाएं जो है दोबारा कराने का फैसला लिया गया था। और खासकर कि जो चयनित अभ्यर्थी थे उसमें उन चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये उनका कहना है कि उनके साथ में छलावा हुआ है। हालांकि UKSSC ने इस मामले में कहा था कि इसमें नकल के कुछ अवशेष सामने आए हैं, नकल के तत्व सामने आए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए ये जो परीक्षा है वो दोबारा से जो है कराने का फैसला लिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार के जो है लगातार चोर होने के नारे लग रहे हैं। 10 जनवरी को दिल्ली कूच करने का इनका जो है ऐलान कर चुके हैं युवा और अभ्यर्थी जो है। दरअसल कल हमने आपको दिखाया था कि कुछ युवाओं ने गांधी पार्क पर सर मुंडवाकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताया, जो कि वन आरक्षी और वन दरोगा के जो अभ्यर्थी थे। और ये जो है वीडियो और BPDO के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे हैं। इस वक्त उनका माफ कीजिएगा CM आवास कूच है। फिलहाल के लिए जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील सेमवाल है। और हम लोग, क्योंकि सरकार ने हमसे कहा था, पुष्कर सिंह धामी हमसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि सभी चयनित छात्रों के साथ न्याय होगा। जो ईमानदार रूप से अपने परीक्षा में निकले हुए हैं उनके साथ हम सेग्रीगेशन करके न्याय करेंगे। पर आज देखा जा रहा है कि इन्होंने 3 भर्तियों की जो परीक्षा है उसको निरस्त कर दी है। और साथ साथ में ये नहीं बताया कि कौन लोग हैं जिन्होंने चोरी करी है, जिसने पैसा दिया है, वो लोग कौन है। उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा। और उसमें अभी तक जितने भी लोग हैं उसमें अधिकांश लोग उनके अपने हैं, इसलिए उसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। CBI जांच की मांग की गई तो इन्होंने कहा STF की जांच सबसे बढ़िया चल रही है। हाई कोर्ट में जाके इन्होंने, जो भुवन कापड़ी जी ने वहां पर याचिका दायर कर दी थी, उसे खारिज करा दिया था। आज की डेट में इतने हजारों सड़कों में छात्र हैं, उनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। ऊपर से मारतोले जी अपना हिटलर रवैया अपनाए हुए हैं, बोल रहे हैं फरवरी में तुम्हारा पेपर कराएंगे। कैसे करेंगे पेपर? हम लोगों का 5वां साल का जो है मेहनत पानी में चले गई है। फिर भी ये UKSSC जो है ना चालबाजी खेल रहा है। कहीं पटवारी का एग्जाम है, हमारे छात्र ना आ जाए ना, इसके बीच में फैसला दिया। अच्छा, CBI जांच की जो है मांग जो की गई थी वो खारिज की गई। उसके अलावा जो नकल माफिया जो थे, जिन्होंने नकल करवाई थी, उनका नाम भी सामने नहीं आया गया है। तो क्या लगता है कि सरकार क्या इसमें आगे, सरकार की क्या मंशा है? सरकार की इसमें ये मंशा है कि उनके अपने लोगों का नाम खराब ना हो, सरकार का नाम खराब ना हो। तो इसलिए इन परीक्षाओं को निरस्त कर दो। कोई नहीं पूछने वाला, सड़कों में कोई नहीं उतरने वाला। कोई छात्र जो चयनित है उतरेगा, मरेगा, 2-4 डंडे खाएगा पुलिस का, उसके बाद वो निकल जाएगा। उसका कैरियर दाव पे लगा हुआ है, तो वो पुलिस के साथ उलझेगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने उन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है, सिर्फ अपने को बचाने के लिए। तो ये जो है बचाने के लिए, सफेद पोशों को बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? सुहास। कहाँ से हैं आप? मैं बागेश्वर से। जिस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है कि UKSSC ने फरमान निकाला था कि इसके बाद से जो है परीक्षाओं को दोबारा कराया जाएगा, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आपका इसमें कहना है? इसमें सबसे पहले UKSSC ने जो FIR दर्ज करवाई थी STF में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि FIR में जो लिखा गया है UKSSC द्वारा, जो इसमें चयनित ईमानदार बच्चे हैं छटनी के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ये कह रहे कि STF सेग्रीगेट नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी GS मर्तोला बीमार पड़ जाता है, एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाता है, उससे उनका इलाज हो नहीं पाता, तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे। हम ये चाहते हैं अगर इसमें STF सेग्रीगेट नहीं कर सकती है, क्यों ना CBI को बुलाई जाए। जब CBI की मांग उठी थी, माननीय भुवन कापड़ी जी ने उठाई थी, तो उन्होंने कहा था STF बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई STF अच्छा काम कर रही है तो सेग्रीगेट क्यों नहीं हुआ? अगर सेग्रीगेट हुआ है तो भाई ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? अगर ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो हम मेहनती की कोई इसमें गलती तो नहीं है ना। हम इसमें CBI के लिए कोर्ट में जाएंगे। और GS मर्तोलिया, ध्यान से सुन लें, आप लोगों से खुद का रिटायरमेंट के बाद ऐसे आके बैठ गए क्योंकि ये सोचा हम सबको निकल जाएंगे, अनाकोंडा होता है ना कि सबको निकल जाएंगे। ये रुख अपनाया हुआ है GS मर्तोलिया ने। मेरे भाई पत्रिका, गवर्नमेंट पत्रिका, इसमें हम लोगों के साथ ध्यान से देखिए, धामी जी ने लिखा है, इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच जारी है। इस परीक्षा में पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिभाग करने वाले समस्त मेहनती छात्रों को जांच के बाद नियुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी जी, आप अपने ही बात से पलट गए, आखिर ऐसा क्यों? अगर आप पलट गए तो हमें मजबूरन सीबीआई का रुख करना पड़ेगा। और हम मर्तौलिया जी और धामी जी, आप कान खोल कर सुन लो, हम हाई कोर्ट से नहीं, अगर हमारी सीबीआई मांग मंजूर हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सीबीआई जांच हम इसमें करेंगे। तो लगातार जो है यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। आप ये देखिए कि इस वक्त मैं पलटन बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर युवा जो है लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवा परेशान है, वो चिंतित है। हालांकि ये नियुक्त हो गए थे, चयनित हो गए थे, जिन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं जो है पास कर दी थी, उसके बाद भी उनके साथ में इस प्रकार का ये जो धोखा होना, ये वाकई चिंताजनक विषय है। हम और भी जो है युवाओं से बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि किस प्रकार से जो है लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी चल रही है और ये जो वादा खिलाफी की गई है सरकार ने की या यूके आयोग ने की। हालांकि इस मामले में क्या होना चाहिए था कि नकल माफियाओं का नाम जो है सामने आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो नाम सामने ना आकर के नियुक्तियों को जो है रद्द करके दोबारा से पेपर कराने की कोशिश की गई। जी मैम, क्या नाम है? और जो है आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार कोशिश की जा रही है, बात करने को कुछ युवा जो है लगातार तैयार नहीं है। जी मैम, कहाँ से? देहरादून से ही। जिस प्रकार से ये नियुक्तियां जो है रद्द की गई है, दोबारा से जो है परीक्षाएं कराने का ये जो फैसला लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है। 8-9 महीने से हमारा जो ये साल खराब किया इन्होंने 2022 का, अब ये चाहते हैं कि 2023 भी हम ऐसे ही गुजारें। साल के अंत में कहते हैं तोहफा देंगे और अगले दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सारी भर्तियां रद्द करते हैं हम। सर, हम चाहते हैं कि हमें नियुक्ति देगी सरकार। तो आप सीबीआई जांच की भी मांग यहाँ पर उठी थी, लेकिन सरकार ने वो मांग को खारिज कर दिया था। कहने लगे कि एसआईटी जो है निष्पक्षता से जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी की जांच में अभी तक जो नकल माफिया है उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। क्या कहना एसटीएफ को? सर, एसटीएफ बनाई किस लिए गई है? पहले तो ये पूछा जाए इनको। इनके प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती अगर तो एसटीएफ सेग्रीगेट करती, लेकिन इनकी है ही नहीं इच्छा शक्ति। इन्होंने ये खेल खेला है ना सर। 8 तारीख को हमारा एग्जाम है और इन्होंने ये तुगलकी फरमान जो साल के अंत में जारी किया है ताकि सारे बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहे और ये मुद्दा इनको बिल्कुल इस मुद्दे को, ये नियुक्ति को हमारी रद्द करके छोड़े, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। हम कोर्ट जाएंगे। सीबीआई को लाएंगे। तो आपने देखा कि माफ कीजिएगा, साल 2022 से हमने देहरादून में देखा कि युवा लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे और इस साल की शुरुआत भी इन युवाओं के लिए ऐसी ही हुई है। वही युवा अपनी नियुक्ति को लेकर लगातार सड़कों पर है, कोशिश कर रही है कि उन्हें नियुक्ति मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी ये जो नियुक्ति है ये नहीं मिल पा रही है। आप ये देखिए कि युवा जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यूके ने ये फैसला लिया है उसके बाद आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है सर, देखिए जो सरकार और यूके ने जो ये डिसीजन लिया है ये हमारे हित में है, हमारे फेवर में नहीं है मतलब। और इसके उसमें अपोज में हमने ये शांत प्रिय मार्च पास किया है और इसके बाद हम 10 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे कूच करने वाले हैं और हमारा यही है कि सरकार अपना फैसला वापस दे और यूके को भंग करे। अच्छा, सीबीआई जांच की भी जो है यहाँ पर मांग उठी हुई थी, लेकिन सरकार ने उसे ये कहकर खारिज किया कि एसटीएफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। क्या कहना है आपका? नहीं, यूके ने एसटीएफ ने 122 के करीब के बच्चे सेग्रीगेट कर लिए गए हैं, फिर भी और 750 बच्चे तो फेयर हैं, हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसमें सेग्रीगेट हो सकते थे बच्चे और जो कि सेग्रीगेट नहीं हुआ। तो जो है यहाँ पर कई सवाल जो है वो खड़े उठ जाते हैं इस अभ्यर्थियों को लेकर के। सबसे पहले तो जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको जो है उनको उनका हक दिया जाना चाहिए था और जो नकल माफिया जिन्होंने की जिनके द्वारा इसमें नकल हुई है वो उनका जो है नाम यहाँ पर सामने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। सर, क्या कहना चाहते
बात है, ये जो पूरे मामले के बाद यूके ट्रिपल एससी ने ऐसा फैसला लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए सर, हम 8 महीनों से लगातार हर दर पर भटकते आ रहे हैं। ऐसा कोई दर नहीं जहां हम ना भटका हूं। विपक्ष से लेकर पक्ष तक हर किसी के पास हम लोगों ने व्यथा सुनाई है। हम सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की थी, लेकिन आज ही हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए हमको मजबूर कर दिया गया है। ठीक, इनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के नाम पर उन्होंने एक समिति बनाई, उस समिति ने कोई काम नहीं किया। 8 महीने तक वो बस काजू किशमिश खाते रहे अपने ऑफिसों में बैठकर, और काम के नाम पर कुछ नहीं। लास्ट में 8 महीने बाद हमको एक झुंझुना पकड़ा दिया कि भर्ती कैंसिल, जबकि 8 महीने पहले हर मंच से पुष्कर धामी यही कहते रहे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यही कहते रहे कि नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी, हम अहित नहीं होने देंगे, किसी का अहित नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये मौका आया कि नए साल से ठीक 2 दिन पहले हम सबको बोल दिया गया भर्ती कैंसिल, और आगे हमको कहते हैं कि हम उनको पकड़ नहीं पाए, हम किसी को भी पकड़ नहीं पाए। अरे कैसे नहीं पकड़ पाए? एक तरफ आपके अध्यक्ष कहते हैं कि हमने बच्चे सेग्रीगेट कर दिया, हम उनको अगली परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। दूसरी तरफ आप ही के अध्यक्ष कहते हैं कि हम बच्चों को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति 2 तरह के बयान दे रहा है और सोच रहा है कि हम उस पर विश्वास करेंगे। ये सरकार झूठी है, ये अध्यक्ष झूठे हैं, और ये सारी जो हमारे जो बच्चे आज सड़कों पर है, ये सब इन्हीं की बदौलत है। अच्छा, सीबीआई जांच के बीच में मांग उठी थी, लेकिन शासन ने उसको ये कर खारिज कर दिया था कि एसटीएफ जो है वो निष्पक्ष जांच कर रही है। क्या कहना है? लेकिन आपने देखा है सर, बीच में हमने भी इनका यकीन किया था इसी बात पर कि जब ये कह रहे थे कि हम एसटीएफ से जांच करा रहे हैं और एसटीएफ जो है निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन जांच के नाम पर क्या खेल हुआ है वो सब लोगों ने देखा है। एक तरफ एसटीएफ को इन्होंने तरह तरह के मेडल दे दिए, किसी को सम्मानित कर दिया, ये कर दिया, लेकिन फैसला क्या हुआ? एसटीएफ तो कुछ काम कर ही नहीं पाई, क्योंकि एक तरफ कह हम सेग्रीगेट कर ही नहीं पाए। अरे जब सेग्रीगेट कर ही नहीं पाए हो तो कौन सा न्याय किया तुमने? एसटीएफ ने काम क्या किया है? काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। और एसटीएफ के हर किसी सदस्य को सम्मानित कर दिया गया। किस तरह का सम्मान? जब उन्होंने काम ही नहीं किया, जो मेन काम उनको सौंपा गया था सेग्रीगेशन का, वो कर ही नहीं पाए। तो काम क्या किया इन्होंने? कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। तो अब हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये लगातार ये बीजेपी बहुत ज्यादा इसका प्रचार करती है कि युवा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि युवा ही सबसे ज्यादा इस दौरान धरने पर बैठ रहे हैं। वो सब लोग देख रहे हैं सर, पूरे राज्य की जनता देख रही है कि युवा के नाम पर जो खेल इन्होंने खेला हुआ है कि हम सबको नौकरी देंगे, हम युवाओं की सोचते हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की सोच देखते हैं। लेकिन देखो आज युवा ही, हर वर्ग का युवा आज सड़कों पर खड़ा हुआ है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम हैं, हमारे अलावा फॉरेस्टर वाले अलग परेशान है, इससे पहले अल्टी वाले अलग परेशान थे। तो युवाओं के साथ एक बार अन्याय कर रहे हैं। बस युवा मुख्यमंत्री के नाम पे इन्होंने शपथ तो ले ली, लेकिन इनके काम एक भी युवाओं के हित में नहीं है। और आज भी सारे फैसले इनके युवाओं के अहित से संबंधित हैं। हित में इन्होंने एक भी फैसला इन्होंने आज तक नहीं लिया। तो पिछली 9 नवंबर को हमने उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि उसी युवा प्रदेश के बावजूद भी युवा जो है सबसे ज्यादा सड़कों पर मौजूद है। लगातार जो है इस प्रकार जो है नारेबाजी चल रही है। युवा पिछले साल भी इसी प्रकार सड़कों पर थे, हमने आपको खबरें दिखाई, और उसके बाद भी इस साल के भी शुरुआत में जो है इस प्रकार से युवा सड़कों पर है। दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, काफी सारी चीजें जो यहाँ पर निकल करके आती है। कई सवाल इस मामले में युवाओं के हैं कि सबसे पहले तो सेग्रीगेट क्यों नहीं किया गया, और सेग्रीगेट करने की क्या कुछ कारण थे? सर क्या नाम है? अमरजीत प्रकाश। कहाँ से हैं? सर उधम सिंह नगर से। तो आप जो है विगत वर्षों से जो है तैयारी कर रहे थे, आपने जो है परीक्षा पास भी की, और उसके बाद यूके ट्रिपल एससी ने जब इस प्रकार का फैसला लिया तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये बीजेपी सरकार का बहुत ही गलत फैसला है। इतने बार हमने धरने दिए, मंत्री जी ने हमें हर बार यही आश्वासन दिया कि सही बच्चों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन आज मंत्री जी ने और ये हमारे मातोलिया जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही गलत लिया है। उन्होंने एक ही बार में हमारे सारी जो मेहनत थी उसको मिट्टी में मिला दिया है। उसने ये नहीं देखा कि जो हमने मेहनत करी है उसका क्या होगा। जो बच्चे दिन रात पढ़े थे उन्होंने कितनी मेहनत से नियुक्ति पाई थी, और आज हम सड़कों पर दोबारा उतरे हैं इसीलिए कि मातोलिया जी हमारी नियुक्ति को स्वीकार करें। तो दोबारा जो है लगातार यहाँ पर वो हो रहा। अब इसके बाद जो है यूके ट्रिपल एससी ने फैसला ले लिया है कि जो है इन परीक्षाओं को दोबारा किया जाएगा। हालांकि इसमें कई सवाल सामने आते हैं, जैसे नकल माफिया को पकड़ा जाना चाहिए था, जो कि नहीं पकड़ा गया। सीबीआई जांच की मांग उठी थी, उसको खारिज किया गया। क्या लगता है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है किसी को? बिल्कुल सरकार बचाने की कोशिश करी है, क्योंकि जब एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई करी थी, जब उसने 133 या 35 जो अपनी चिन्हित करे थे, तो हमारी
माटोलिया जी ने उनको सेग्रीगेट करने के लिए क्यों नहीं चुना? माटोलिया जी जो एसटीएफ ने जांच करी है उसको लेकर उन जो चंदा बच्चे थे जिनको पकड़ा गया है उनको बाहर करके जो फेयर बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग देना चाहिए था। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर कई सवाल जो है उमड़ते हैं। आप ये देखिए कि किस प्रकार से युवा लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप ये देखिए कि किस प्रकार से जो है सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार UKSSC ने जिस प्रकार का ये तुगलकी फरमान निकाला है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब कुछ कहने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि सर हमने इतनी मेहनत से एग्जाम देते हैं। अब UKSSC का एक तुगलकी फरमान है और इतना खतरनाक है कि किसी का भविष्य बर्बाद कर लेगा। साथ में हमारा इन्होंने STF की जांच के नाम पे पहले हमें धोखा दिया और दूसरी बात ये है कि एग्जाम की डेट इतनी जल्दी दे दी। एग्जाम की डेट जल्दी देने का अर्थ यही है कि ये हमें दबाव में रखना चाहते हैं। एक तो एक तरफ से एग्जाम का दबाव देंगे और दूसरी तरफ से ये क्या करेंगे ताकि लड़के सड़कों में ना निकले और इस तरह से हमारा यूनियन कमजोर हो जाए। यही इनका प्लानिंग है, यही कि चाहे तैसे हमें कमजोर किया जाए और एग्जाम डेट निकाल के हमें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए। और यही सब जानते हैं कि इस एग्जाम में धांधली हुई। RMS कंपनी ने एग्जाम कराया था, तो RMS कंपनी तो 2014 से है, तो हमारा ही साथ ऐसा क्यों? तो जांच करनी है तो 2014-15 से सारी भर्तियों की जांच किया जाए। हम चाहते हैं कि सारी भर्तियों की जांच हो और जो जॉब में है वहाँ से भी सेग्रीगेशन हो। जब STF को किस बात की इन्होंने उसको इनाम दिया, अवार्ड दिया गया STF को और हमें धोखे में रखा गया कि ताकि बच्चे CBI के लिए बात भी न करें और STF की भी तारीफ होती रही। साथ में मेरी भी जांच हो चुकी है सर, 2.5-3 घंटे पूछताछ हुई, इतने गलत तरीके से पूछताछ की गई, मेरे को क्लीन चिट दी गई। अब मैं मतलब जांच भी हो चुकी। हम आगे पढ़ाई क्यों करें? एक एग्जाम एक बार में एक ही नौकरी तो चाहिए ना हमें, तो हम यही चाहते हैं हमें अपनी ज्वाइनिंग मिले, अपना फैसला सरकार वापस ले। अच्छा, इस मामले में CBI जांच की भी मांग उठी थी, लेकिन सरकार ने उसे ये कह करके उसे खारिज किया था कि STF जो है निष्पक्षता से जांच कर रही है। लेकिन निष्पक्षता की जांच में ये दिखता है कि हमें कहीं ना कहीं नकल माफिया जो है सामने नहीं आ रहे हैं, उनका नाम जो है सामने नहीं लिया गया है। तो क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही है किसी को? बिल्कुल सर, आप उस समय तो हमें भी लग रहा था STF अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करने का मतलब ये होता है कि आप किसी निर्णय तक पहुंचो। STF जब निर्णय तक पहुंची नहीं तो किस बात की अच्छी जांच, जब आपने इनाम भी ले लिया और आपने सरकार के इतना नुकसान भी करा दिया पैसे के मामले में और फाइनली वो काम किया भी नहीं जिसके लिए तुम्हें काम दिया गया था। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम लोग असमर्थ हो इस काम करने में। उसी समय तुम बोलते थे हमसे नहीं हो पा रहा है तो CBI उसी समय आ जाती। तो STF ने भी हमें धोखा में रखा और इसी से और यही बात रही हमारे साथ की सर, STF काम नहीं कर पाई है जिस काम के लिए उसे रखा गया था और फालतू में उसे अवार्ड दिया गया और हमें धोखे में रखा। अच्छा, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे रणनीति ये है कि सरकार अपना फैसला वापस लेगी और हम उसके लिए दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 जनवरी को हम दिल्ली जाएंगे और अपनी मांग के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे क्योंकि हमने मेहनत की है, हम अपना हक लेना जानते हैं सर। तो जो है 10 जनवरी को दिल्ली कूच का जो है आह्वान किया गया है नियुक्त जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो है सरकार के खिलाफ खड़े उठते हैं, UKSSC आयोग के खिलाफ जो है खड़े उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि STF जो है जांच कर रही थी, उसके बाद नकल माफिया जो थे उनके नाम सामने नहीं आए, पूछताछ की गई, जब अभ्यर्थियों को क्लीन चिट भी मिली उसके बाद भी इस मामले में उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, बल्कि ये उल्टा ये फैसला लिया गया कि ये जो परीक्षाएं हैं इनमें धांधली का वो है और ये जो है दोबारा जो है की जाएंगी। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस प्रकार से UKSSC ने इस प्रकार का ये जो फैसला लिया है? देखिए, सभी को पता है कि ये फैसला गलत लिया गया है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे से कोई धांधली नहीं होगी। तो रूल्स चेंज होने चाहिए आने वाले टाइम के लिए। अभी जो है जो चयनित अभ्यर्थी हैं मेहनत करके आए हैं तो उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। अच्छा, CBI जांच की भी यहाँ पर मांग उठी थी, लेकिन सरकार ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि STF जो है निष्पक्ष जांच कर रही है। आपका इस पे क्या कहना है? STF अगर निष्पक्ष जांच कर रही होती तो हम लोग यहाँ पे रोड पे नहीं आए होते अभी तक। ये STF की हार ही है, एक तरफ से देखा जाए STF की प्लस सरकार की भी हार है। तो यकीनन जो है ये सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा उठता है कि STF अगर निष्पक्ष जांच कर रही होती तो शायद युवाओं को इस प्रकार सड़कों पर नहीं भटकना पड़ता। कई चीजें इसमें सामने आती है। फिलहाल ये युवा आगे क्या कुछ करते हैं, 10 जनवरी को जो है दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।